कुत्सित मार्ग का प्रूपण कर देना, अथवा मोक्ष मार्ग की प्रूपण ही नहीं करना, कहने ही नहीं कि रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। ये हाँ कि चलो तुम आत्मकल्याण के मार्ग पे, हाँ ये भी दूषण है। दोष है। और मार्गस्थानाम भेद करना, जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हों उनको परस्पर में भेड़ा देना, भेद कर देना, एक दूसरे की बुराई कर देना, ये मिथ्या दर्शन से लक्ष्य बनाइए। दोष लगाना, नाश मार्ग समय मोक्ष मार्ग का में दोष लगाना, मोक्ष मार्ग का नाश करना, और उन मार्ग का मिथ्या मार्ग का प्रूपण करना और मोक्ष मार्ग का प्रूपण नहीं करना, ये मिथ्या दर्शन से अच्छा होता है। तत्र निदानम त्रिविधम, प्रशस्तम अप्रशस्तम भोगकृतम चेति। निदान शल्य 3 प्रकार की है, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगाकांक्षा संबंधी निदान। परिपूर्ण संयम आराधयितुं काम आराधय तू कामस्य जन्मांतरे पुरुषादि प्रार्थना प्रशस्तम निदाना। पूर्ण रूप से संयम की आराधना करने का इच्छुक व्यक्ति जन्मांतरे अन्य जन्म में पुरुष आदि की पुण्य प्रकृतियों की प्रार्थना करना ये प्रशस्त निदान है, जिससे रत्नात्रय धारण कर सकें। बराबर। मान कसाय से प्रेरित कुलादि के रूप की प्रार्थना करना, कुल रूप आदि की प्रार्थना करना, अनागत भव के विषय को अप्रशस्त निदान कहते हैं। अगले भव है अप्रशस्त निदान है भविष्य के लिए विषय में, अनागत भव भविष्य के लिए विषयाकांक्षा, भविष्य के लिए भोगाकांक्षा की इच्छा करना, अगले जन्म के लिए। भविष्य काल को अनागत कहते हैं, भूतकाल को अतीत काल कहते हैं। तो ये भविष्य के लिए ये कर रहा, ये प्रशस्त है। अच्छा कुल मिल जाए, रूपवान हो जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन संपन्न हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, ये सब मांगना अप्रशस्त निदान की कोटि में आता है। अथवा दूसरी बात कहते हैं, क्रोधाविष्ट से, क्रोध से आविष्ट होकर अपने शत्रु के वध की प्रार्थना करना, मेरा दुश्मन मर जाए, भगवान को हम श्रीफल चढ़ाएंगे। ऐसे वशिष्ठस्य एव उग्रसेनोन्मूल्य, वशिष्ठ ऋषि को अथवा उग्रसेन को जड़ से उखाड़ दूंगा। कंस ने ये विचार किया था ना, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था, तो ये इस तरह का निदान भी होता है, ये अप्रशस्त निदान की कोटि में आता है। यह परत्र च भोगायपि इत्थं भूता अस्मात् वृश्शीलादिकात् भवन्तु इति मना प्रणिधानम भोग निदानम। वशिष्ठ मुनि है ये, वशिष्ठ मुनि की कहानी आती है। बेउग्र है, 3 माह का उपवास हो गया था जिनका। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो वही उग्रसेन का लड़का बना ना कंस, वही बराबर सही कहा आपने। निदान कर लिया कि इसने आहार नहीं देने दिया है, देखता हूँ। इस लोक और परलोक में भी भोगों की प्राप्ति हो, इस प्रकार वृतशील आदि का होना
ये मन का प्रणिधान कहलाता है, ये भोग निदान कहलाता है। 3 भेद किए थे ना निदान के, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगकृत निदान। तो ये वशिष्ठ का अप्रशस्त हो गया और जन्मांतर में मैं पुण्य प्रकृति लेकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ूँ तो ये प्रशस्त हो गया। और यहाँ पर व्रतशील आदि होवें तो मेरे भविष्य के लिए या इस लोक के लिए सुखी बनाने के लिए होवे। असंयत सम्यक दृष्टि के संहिता संयत के निदान शल्य होती है 5वें गुण स्थान तक। पार्श्वस्थ आदि के रूप में चिरम विहृत पश्चात अभी आलोचना मंत्र, चिरकाल तक विहार करी, लेकिन आलोचना के बिना जो मरण होता है वो माया शल्य कहलाता है। उसका नाम माया शल्य मरण होता है। आलोचना प्रतिगुण जरूरी है। हाँ वो कह रहे हैं ना शल्य है ये, शल्य मरना हो जाएगा तो भाव भी हो जाएगा। अपने हाथ से अपनी इज्जत लुटवाना सबके बस की बात नहीं है, कठिन बात है। बालकवत कह देना, बहुत कठिन काम, बहुत होता। कल 2 बालक आए थे, सो बात में बोला महाराज जी हमारा मकान बन रहा है, हम नमोकार मंत्र की जाप करेंगे, आप हमें मशीन दे दीजिए। तो उसी का छोटा भैया था, महाराज कछु नहीं बन रहा, जो झूठ बोल रहा है वो झूठ बोलता है, मकान कछु नहीं बन रहा छोटा सा बच्चा है। अब वो बच्चा थे तो 5-7 साल के, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन छोटा वाला कहता महाराज जो बड़ो भैया झूठ बोला था। उनको तो मशीन चाहिए तो कुछ में बहाना बनावे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई दादी ने मंगाई, कोई मम्मी ने मंगाई। तो देखो क्या कह रहे हैं, पार्श्वस्थ आदि के रूप में चिरकाल तक विहार किया, बाद में आलोचना के बिना मर गए तो माया शल्य मरण। एतत् संयते संहिता संयते और सम्यक दृष्टौ अपि भवति। तो कहते हैं ये सब संयतों में, पंचम गुण स्थान में और असंयत सम्यक दृष्टि में भी होती है। अच्छा विषय लिखा है। इसको तो इन्हें यही सशल्य मरणम सुगम वित्त ही लिख दिया और कुछ व्याख्या नहीं करी है ना। पलाय मरणम उच्यते 280 पृष्ठ पे नीचे से चौथी लाइन। विनय वैयावृत्त आदौ अकृत आदरा प्रशस्त क्रिया उद्वाहन अलसा त्रयोदश्चरित्रेषु वीर्य निगूहन परो धर्म चिंतायाम निद्रा घूर्णताय ध्यान नमस्कारे दे पलाय मरण। ऐसे भी भंग बनते हैं। देखो कहते हैं पलायन मरण उनका होता है, मूलतः तो पलायन है, यानी धर्म से भाग जाना, धर्म से दूर हो जाना। तो क्या करते हैं, विनय करने में आदर नहीं है,
वैयावृत्ति करने में आदर नहीं है, प्रशस्त क्रिया को धारण करने में आलसी रहते हैं। प्रशस्त क्रिया उद्वाहन, ये वह प्रापणे धातु से उद उपसर्ग पूर्वक बनाया है। प्रशस्त क्रिया को धारण करने में आलसी है। और 13 प्रकार के चारित्रों में अपनी शक्ति को छिपा रहा है। मेरी शक्ति नहीं है काम कर का, मैं नहीं पाल सकता। वीर्य निगोह में तत्पर है। धर्म की चिंता में निद्रा से घूमता रहता है। निद्रा से घूमत के समान, निद्रा घूर्णिता, बैठे बैठे घूम रहे। धार्मिक क्रियाओं करने में आलसी है, सोए हुए के समान है। नहीं, ऐसा भी है ना, धर्म का चिंतन करने बैठा तो नींद आने लगी, सो ऊपर से नीचे तक बार बार घूमता है। ये धर्म चिंता में निद्रा घूर्णिता, ये बढ़िया ना, ये हाँ उसके समान। और ध्यान नमस्कारादि की क्रिया से पलायते, भाग जाता है। ध्यान में मन लगता है, ना नमस्कार नमोकार पढ़ने में मन लगता है। ये पलाय मरण, उसके पलायन मरण होता है। देखो ये ऐसा है। शक्ति तस त्याग और तप, ये वीर्य को निगूहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये दोष लगता है, घट जाती है। कार्य तो करते रहना चाहिए, एकदम आलसी नहीं बनाना चाहिए कि आप कटोरी नहीं उठाओ। कुछ कार्य करने से वीर्यांतराय कर्म का क्षय बढ़ता रहता है। इंद्रिय वेदना कषाय नो कषाय आर्त मरणम वशार्थ मरणम अप्रतिसिद्धे अननुज्ञाते च मरणम विपाणस मरणम। विपाणस मरणम तो क्या कहते हैं? इंद्रिय वेदना कषाय और नो कषाय, इनसे दुखी होकर के मरण करना। आर्त माने दुखी, ऐसे इनके वश होकर के आर्त मरण अप्रतिसिद्ध है, जिसमें कोई सिद्धि नहीं होती है। अननुज्ञायते मरणे, जिसका मरणे का ज्ञान नहीं है, उसको विपाणस मरण कहते हैं। विप्राणस मरणम उच्यते। अब विप्राणस मरण की परिभाषा बताते हैं। ग्रद्दपिष्टम एव संगते कृते प्रवर्तते। ग्रद्द की पीठ की तरह संकेत करके प्रवृत्ति करता है। दुर्भिक्ष में अभी पढ़ लेते, हिंदी पढ़ लेते पूरी है कुछ खास का? हिंदी बोलना, हिंदी क्या खोल रही है? अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं पूरा खोल। अभी इसकी बात हुई नहीं पूरी। ये विप्राण स्मरण का दूसरा नाम है ग्रद्दपिष्ट मरण। दुर्भिक्ष आने पर जंगल में दुरुत्तरे जिस वन को पार करना कठिन है, पूर्व शत्रु के भय से। अब कभी कभी ऐसे होते हैं कि पूर्व के शत्रु देखते ही उनके ऊपर वार करने लगते हैं। जैसे वो विद्याधर उन मुनि महाराज पर विदेह क्षेत्र के रास्ते में, कौन से मुनि महाराज थे?
संजय अंत मुनि महाराज के ऊपर अकारण कुपित हो गया और सब विद्याधरों से कहता, मारो इनको, मारो, पत्थर पटको, पूर्व जन्म के वैर। दृष्ट निर्भय राजा देख ना लेवे इस भय से, चोरी के भय से, त्रियंचों के उपसर्ग होने पर, एकाकिनो षोडशक्य, मैं इन सब चीज़ों को अकेला तो नहीं सहन कर सकता हूँ। और ब्रह्मव्रत नासादि, ब्रह्मचर्य के व्रत को नाश करने में लगे। कोई प्रसंग आ जाए नाश करने वाला। ऐसे चरित्र दूषण, चारित्र में दोष लगाते जाते हैं। संविघ्न भयभीत हैं, पाप भीरु हैं, कर्मों के उदय उपस्थित होने पर षोडशता उनको सहन करने में असमर्थ है। या तो आप कर्म का उदय आया है, जान रहा है, लेकिन हम समझने सहन नहीं कर सकते। तन निस्तरण से तन निस्तरण से असभ्युपाय, उसको निस्तरण पार करने के लिए निर्णस असभ्युपाय, सावध करण भीरु, विराधना करने, विराधना मरण से भयभीत, पाप करने में भयभीत। इन कारणों के होने पर अमुष्मिन काले किम भवेत्, इस काल में क्या होगा। कुशलम इति, क्या इसमें कल्याण हो सकता है। ऐसा गणयता मानता हुआ यदि उपसर्ग से पीड़ित होवे तो मैं तो संयम से भ्रष्ट हो जाऊंगा, तथा संयम भ्रष्ट दर्शनातपि, दर्शन से भी ना वेदना संक्लिष्टा सोढ़ुम प्रवच्यामुष्य, वेदना और संक्लेश को सहन करने में मैं दीक्षा के लिए तो उत्साहित नहीं हूँ। तो दर्शन और चारित्र भ्रष्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं अवसर सहन कर नहीं सकता। रत्नत्रय की आराधना से च्युति मम इति निश्चिता, अब तो मेरी रत्नत्रय की आराधना से च्युति के मम 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 माँ का मम लिखा कि माँ लिखा, मेति नहीं, च्युतिर्मम इति, मम इति। ऐसी निश्चित मति करके चरण दर्शन विशुद्ध होता हुआ धैर्यवान होकर, ज्ञान ही सहाय है, कोई निदान नहीं करता है, अरहंत भगवान के निकट में आलोचना करके जिसने कृत शुद्धि लेस्या अपनी विशुद्ध लेस्या बनाई है, प्राणापान का निरोध करता है, यत् इसका नाम विपाण स्मरण कहा जाता। बहुत अच्छा बनाया है, पढ़ लो भैया हिंदी इसके। विपाण स्मरण की जैनागम में निषेध नहीं है और अनुज्ञा भी नहीं है। इनमें विप्राण स्मरण का स्वरूप कहते हैं कि दुष्काल के पड़ने पर जिसका पार करना कठिन है, ऐसे जंगल में फंस जाने पर पूर्व शत्रु का भय, दुष्ट राजा का भय अथवा चोर का भय उपस्थित होने पर जिसका अकेले सहन करना असंभव है, ऐसा सुनो प्रियंच
विसर्ग उपस्थित होने पर तथा ब्रह्मचर्य व्रत का नाश आदि चारित्र का दोष उपस्थित होने पर संसार से भयभीत तथा पाप से डरने वाला मुनि विचार करता है कि मेरे कर्म का जो उदय आया है उसे सहन करने के लिए मैं असमर्थ हूँ तथा इस उपद्रव से पार होने का कुछ उपाय भी नहीं है। मैं पाप कार्य के करने से डरता हूँ तथा चारित्र की विराधना कर असंयमी अवस्था में मरने से भी भयभीत हूँ। ऐसे कारण उपस्थित होने पर इस समय मेरी कुशल किस तरह हो सकती है। इस प्रकार का विचार करता हुआ वह पुनः सोचता है कि यदि मैं उपसर्ग से भयभीत हो संयम से चुप होता हूँ तो संयम से भ्रष्ट कहलाऊंगा और संभव है सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो जाऊंगा। मैं वेदना से संतुष्ट होकर दीक्षा का निर्वाह करने में समर्थ नहीं हूँ। इन सब कारणों से मेरी रत्नत्रय की आराधना छूटने वाली है। इस प्रकार का जिसे निश्चय हुआ है, जिसने अपराध को छिपाने रूप माया का त्याग कर दिया है, जो चारित्र और दर्शन में विशुद्धता रखता है, धैर्य से सहित है, ज्ञान ही जिसका सहायक है और जो निदान से रहित है, अरहंत भगवान के समीप आलोचना को प्राप्त कर जिसने अपनी वेश्या को शुद्ध कर दिया है, ऐसा मुनि जो श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है वह विप्राण स्मरण मतलब फांसी आदि भी लगा के मर जाते हैं। हे भगवान, निरोध कर लिया, मैंने फांसी लगा ली, इस तरह अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। संभव आगे गृद्ध पृष्ठ मरण को पढ़ लो। उपयुक्त कारण उपस्थित होने पर शस्त्र ग्रहण करके जो मरण किया जाता है वह गृद्ध पृष्ठ मरण है। इस प्रकार मरण के जितने विकल्प संभव हो सकते हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। अब सर्वत्र करने योग्य मरणों का उपदेश किया जाता है। भक्त ज्ञान मरण केवली मरण, ये मरण ही उत्तम मरण है तथा पूर्व पुरुषों द्वारा प्रवर्तित है। मतलब ये जो बताया है शास्त्र से अपनी गर्दन काट ली और ये पूरा करके आलोचना वगैरह करके, इसमें कोई निदान नहीं है, संलग्न नहीं है, कुछ भी नहीं। दर्शन की चारित्र की विशुद्धि है और भगवान से आलोचना कर ली है, सब कुछ त्याग कर दिया है, वो तो रत्नात्रय की रक्षा के लिए शस्त्र से या फांसी आदि से घात कर लिया है कि मेरा रत्नात्रय नहीं छूटे, सम्य दर्शन नहीं छूटे। इस भाई से नहीं, आलोचना वगैरह सब कर ली ना, रत्नात्रय की रक्षा के लिए किया उसने सब। ये मायाचारी नहीं है, छुपाने रूप मायाचारी का अभाव है। अब वो आगे रत्नत्रय पलेगा नहीं, इसलिए धर्माय तनु विमोचन, ऐसे उसको कह रहे हैं ना, धर्माय तनु विमोचन के लिए ये राजपूत मार्ग नहीं है। ये 17 मरणों में कुछ लोगों के अंदर ऐसे भी भाव हो सकते हैं। हम रत्नात्रय की रक्षा कर ही नहीं पाएंगे, सामने वाला हमारा रत्नात्रय से नष्ट कर देगा, हो सकता है सम्य दर्शन भी छूट जाए। नहीं, ये तो ऐसा नहीं। आलोचना कर लिया ना, रत्नात्रय की रक्षा के लिए जरूर छोड़ा है। हाँ, भय पूरा है, रक्षा पूरी है, रक्षा का भाव अर्चारित की होता संगीत। हम नहीं बल पाएगा, हम रक्षा कर नहीं पाएंगे, इसलिए विवक्षा समझो। 17 प्रकार के मरणों में एक मरण का ये भी भेद है। वो इन्होंने कहा ना, इसकी अनुमोदना भी नहीं है, निषेध भी नहीं है, परिस्थिति कैसी सामने उपस्थित हो गई उसके ऊपर है। अब सहन नहीं कर पा रहा ना, सम्यक दृष्टि है, छायिक सम्यक दृष्टि श्रेण एक शत्रु को आते हुए देख करके आत्मघात कर रहा है, ये कोड़े खाएगा फिर मेरी पिटाई करेगा,
तो ऐसे भय से अब मेरी रत्नत्रय न छिन जाए, इसलिए रत्नत्रय की रक्षा के लिए वो ऐसा धर्म के लिए तनु विमोचन, ये लास्ट का विशेषण जो है वो विचारणीय है। धर्म है तनु विमोचन। मरण विकल संभव प्रदर्शनम इदम सर्वर्थ कर्तव्य इति कर्तव्यतया उपदिश्यते। भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोगमन, इंग्नी मरण, केवली मरण, ये 4 प्रकार के मरण मुनि महाराजों के ही होते हैं। 4 हो गए ना। केवली भगवान को पंडित मरण हो गया, और भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोग गमन, इंग्नी मरण, ये 6, 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराजों के अथवा श्रेणी आरोहण करने वाले उपसम श्रेणी वालों के संभव है। छपक श्रेणी वालों का तो हमेशा पंडित मरण ही होता है। अभी तक जो था पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों तक ये 13 प्रकार के मरण चले। अभी 14 नंबर का जो मरण है ये मुनियों की मुख्यता से होता है। मुनियों के अब यहाँ से कर रहे मूलतः जो राजमार्ग है, ये तो जो अभी तक बताए हैं ये तो अपवाद मार्ग हैं। परिस्थिति आ जाए उनको तो रत्नत्रय की रक्षा के लिए है। ऊपर वाला तो है, लेकिन अब ये नियम से 6 गुणस्थान वालों के इनने कहा था ना, यहाँ के ही बाल पंडित मरण संयमा संयमियों के होता है। अभी तक उनने पात्र का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर पात्र का उल्लेख करके कथन किया था। यहाँ कहा था ना बाल पंडित मरणम श्रावकस्य, उसी प्रसंग को यहाँ चला रहे हैं। रत्नात्रय की रक्षा की, रत्नात्रय तो मुनि महाराज मूलतः अन्य ग्रंथों में इसी की मुख्यता। भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोग गौन और इंग्नी मरण, कर्म कांड में भी इन्हीं मरणों का उल्लेख किया है द्रव्य निक्षेप में। इति एतानि ये उत्तमानि पूर्व पुरुषी प्रवृत्ता है। देखो उत्तम तो ये ही है, ये 4 मरण ही उत्तम है। सप्तदश सुमते, इन 17 प्रकार के मरणों में त्रीणी उत्तमानि सुमरणानि, ये 3 मरण तो सुमरण है। भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोग गमन और इंगिनी मरण। प्रायोग गमनम दर्भासने स्थिता स्वयं उपसर्गन निवार्यते। प्रायोग गमन वाला तो आसन मार के बैठ जाता है, वो स्वयं कोई उपसर्ग को दूर नहीं करता है। चेत कोपी निवारती तदा निवारे तुम ददाते। यदि कोई उपसर्ग दूर कर देवे तो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। इंगिनी मरण में निवारे तुम अपनी न ददाते। इंगिनी मरण में तो कोई निवारण करता है तो भी नहीं करने देता है। इनने तो कुछ अलग लिख दिया है। प्रायोग गमन विशिष्ट माना जाता है। इंगिनी मरण इनने 3 नंबर पर रखा है। प्रायोग गमन मरण में कुशासन पर बैठा हुआ मुनि स्वयं उपसर्ग का निवारण नहीं करता, यदि कोई दूसरा करता है तो करने देता है, तो इसमें उल्टा हो गया। इंगिनी मरण का था ये। प्रायोग गमन में तो स्वयं भी नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। इंगिनी मरण में तो कर देता है, नहीं करने देता है। इंगिनी मरण की स्वयं की सेवा करता है, दूसरे से नहीं कराता है। प्रायोग गमन में न स्वयं करता है और न दूसरों से कराता है। यदि उन मुनि महाराज ने प्रायोग गमन का नियम ले लिया और उनकी आँख में आकर के कोई कांटा चुभ गया, आँख में चुभ गया, तो वो निकालेंगे नहीं। यदि वे आकर के
प्रयोग गमन में बैठे हैं और किसी दुश्मन ने उठा करके उन्होंने किसी कीचड़ में पटक दिया तो वे हिलेंगे नहीं, वहीं पड़े रहेंगे। ऐसे बहुत अच्छे भेद उनने समाधि मरण उत्साह में रखा, पठनीय है। केवली मरणम तीर्थकर गणधारा अनगार केवली मरणम ज्ञातव्यम। ये सब केवली मरण है। एतद मरण त्रयम सुमरणम। हे जीव तुम भाव है, इन 3 प्रकार के मरणों का तुम हमेशा हे आत्मन भावना भाव। इसलिए आराधना ग्रंथों का हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। आराधना ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ, इनसे व्यक्ति के लिए बहुत संबल मिलता है। समाधि मरण आदि ग्रंथों का पाठ करते रहने से फिर विरक्ति भाव पैदा होता है। मूलम संसार दुखस्य देहव्यवात्मधिस्तथा त्यक्तयिनाम प्रविशेदंतर बहिर्व्यापृतेन्द्रिय। संसार के मूल दुख कारण शरीर में आत्मबुद्धि होना, इसलिए इसको छोड़ करके आत्मस्वरूप में स्थिर हो। आदि आदि इन कारिकाओं से अध्यात्म मजबूत होता है। बाहर लौकिकता से फिर विराग भाव पैदा होता है। ये सब चीज़ें जब करते हैं तो उनसे अपने आप को ऊर्जा मिलती है। किसी से फिर लौकिक जन से संपर्क की भावना नहीं होती है। पूरे पाठ नहीं कर सकते तो जो चुनिंदा चुनिंदा श्लोक सीधे अटैक करने वाले हैं उनको तो कंठ में रखना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन। सूर्णतिरव्य समणो परमाणु पमाण मितो निलियो जतन जाओ नमो तिलोय माड़ियो सबो। कहते हैं आत्मन, तुम द्रव्य श्रवण होकर के ऐसे तीनों लोकों में परमाणु पमाण में तो निलो ना थी। एक परमाणु के बराबर भी निलय माने क्षेत्र बाकी नहीं रहा। जहाँ तुम जत्र न जाओ जत्र न मरो, न जहाँ पर जन्मे हो और न मरे हो, ऐसे तिलोय पमाण वो सबो। ये सारे के सारे तीनों लोक प्रमाण क्षेत्र में तुमने शमशान बना दिया, कहीं भी जन्म मरण किया। कोई क्षेत्र बाकी नहीं। स नास्ति न विद्यते गृहम स्थानम कथम भूतनिलया परमाणु प्रमाण मात्र। अविभागी परमाणु पर्यंत ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ पर जन्म मरण न किया। सका प्रदेशा यत्र प्रदेशे द्रव्य दिगंबरा मिथ्या दृष्टि तपस्वी न उत्पन्न हुआ हो, न मरण को प्राप्त हुआ हो। सा निलया ज्ञान, वो निलय कितना बड़ा है। त्रिभुवनीन मापिता, तीनों लोकों को माप डाला, यानी समस्त लोक है। ये लोक की बात हो गई। अब काल की बात कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव। कालमणंतम जीवो
जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम जिन लिंगेण विपत्तो परंपरा भाविरेयेणा। कहते हैं जिन लिंग जीवो परंपरा भाव रहीड़, ऐसे जीवा जन्म जरा मरण पीड़ियो दुखम काल अनंतम परंपरा भाव रहीण पतो। क्या कहा कि तुमने इस जिल्लिंग को धारण तो किया, लेकिन परंपरा भाव रहीण, आचार्यों ने जो तुम्हें मुनि लिंग की परंपरा कही, उस भाव लिंग से रहित होकर के तुमने जन्म जरा मरण से पीड़ित होकर के अनंतम दुखम अनंतम कालम पत्तो, अनंत काल तक अनंत दुखों को भोगा है। कालम समयम अनेहसम, काल कहें, समय कहें, अनेहस कहें, बेला कहें, ये सब एकार्थवाची है। अनेहा, अनेहसौ, अनेहसा ये सकारांत शब्द है। अनंतम अंतरहित कर्मतापन्नम जीवात्मा दुखम प्राप्ता इति। क्रिया सम दुखम प्राप्त इति क्रिया कारक संबंध लगाना। काला ध देश भावाना, काल अद्धो देश भाव, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इस कर्म की संज्ञा सिद्ध ही है। कथम भूता जीवा जन्म जरा मरण से पीड़ित, चंपिता, पीड़ित की पर्याय चंपित है, चपेटे गए। अर्हद रूप विशिष्टा भी, जिन लिंग को लेकर भी अपि शब्द से अविशिष्ट, कथम भूत जिन लिंग, परंपरा आचार्यों के प्रवाह से, उद्दिष्ट शास्त्र परंपरा के शब्द से प्राप्त किया, उसमें भाव रहित प्रीति से रहित होकर के मिथ्या दृष्टि जीव इत्यर्थ। कासो परंपरा, परंपरा क्या है? अस्याम अवसर्पण्याम तृतीय काल प्रांते श्री वृषभनाथी ने अर्थशास्त्र मुक्तम। तो कहती इस अवसर्पणी में तीसरे काल के अंत में श्री ऋषभ देव ने अर्थशास्त्र कहा। अरहंत भाषी अथम, अरहंत भगवान के द्वारा जो कहा जाता वो अर्थ स्वरूप होता दिव्य ध्वनि, इसलिए अर्थशास्त्र कहा। और वृषभसेन गणधर ने ग्रंथ किया, रचना की। उस परंपरा से वीर भगवान के द्वारा अर्थ प्रकाशित गौतम गणधर के द्वारा ग्रंथित इस अनुक्रम से पंचम काल प्रमाण जो दिगंबर आचार्य अराती आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट, वह शास्त्र प्रमाणी कर्तव्य, प्रमाणिक मानना चाहिए। और विसंगादि भी मिथ्या दृष्टि भी, जो इस संग से रहित मिथ्या दृष्टियों के द्वारा शास्त्र बनाए हैं वे प्रमाणिक नहीं हैं।
अथ केते आचार्य, अभी कौन से आचार्य हैं जिनने शास्त्रों को प्रमाण किया है, जिनके द्वारा लिखे गए प्रमाण। बराबर। श्री भद्रबाहु श्री चंद्रो जिन चंद्रो महामति, गृध्र पिच्छ गुरु श्रीमान, लोहाचार्यो जितेन्द्रिया, एलाचार्या पूज्यपादा, सिंह नंदी महाकवि, वीरसेनो जिनसेनो, गुणनंदी महातपा, समंतभद्रा श्री कुंभा, शिवकोटि शिवंकरा, शिवायनो विष्णुसेनो, प्रभाचंद्रो नेमिचंद्र इत्यादि मुनि सत्तमय, यशास्त्रं रचितं नूनं तदेवादेव अन्यकै, विसंगैरचितं नैव प्रमाणं सात्वपि स्फुटम्। अभी आचार्य परंपरा के नाम बताए। श्री भद्रबाहु महाराज, श्री चंद जिन चंद महामती, गृध्र पिच्छाचार्य यानी उमाचार्य कुंद कुंद, लोहाचार्य जितेंद्रिय। भद्रबाहु तो वे हैं अलग से, वे पहले आ गए, लोहाचार्य बाद में हुए ना। लोहाचार्य को इनका नाम दूसरा है, लोहाचार्य हैं। वे गृध्र पिच्छाचार्य तो कुंद कुंद स्वामी और उमा स्वामी कहलाते हैं, लोहाचार्य दूसरा। विदिशा में है एक आचार्य महाराज, इनका ग्रंथ भी है लोहाचार्य का। विदिशा में हमने देखी नहीं है। एलाचार्य पूज्यपा स्वामी सिंहनंदी महाकवि, वीरसेन जिनसेन गुणनंदी महातपस्वी, समंतभद्र महाराज, श्री कुंभ महाराज, शिवकोटि शिवंकर, शिवायन, विष्णुसेन, गुणभद्र गुणाधिक महाराज, अकलंक महाप्राज्ञ सोमदेव विदाम्बर ज्ञानी महाराज, प्रभाचंद्र नेमिचंद इत्यादि श्रेष्ठ मुनि महाराजों की परंपरा है। इनकी द्वारा यह शास्त्रम रचितम नूनम, निश्चय से इनके द्वारा जो रचे शास्त्र हैं, तदेव आदेयम, वही ग्रहण करने के योग्य हैं। अन्य भी संघ है, जो इनके अलावा अन्य संघ वालों के द्वारा रचित हैं, वे प्रमाणिक नहीं हैं। बराबर। जवानी के ज्ञान से सोच लो कालो देव बचों अरहंत को गुरु से हो